राजस्थान एक ऐसा नाम है जहां कई राजा महाराजाओं ने राज किया और वहां के रेगिस्तान में कुछ ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाओगे। आज हम बात करेंगे एक मंदिर के बारे में जहां शाम ढलने के बाद कोई नहीं रुकता और अगर किसी ने रुकने की हिम्मत की तो वो पत्थर का बन जाता है। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। किराडू मंदिर राजस्थान के बाड़मेर से 30 किलोमीटर दूर एक गांव है किराडू और इस गांव में ही वो मंदिर है जिसकी हम बात करने वाले हैं। ये मंदिर अपनी बनावट और मिस्ट्री की वजह से जाना जाता है और साथ ही में ये एक टूरिस्ट लोकेशन भी है। लेकिन इस मंदिर में शाम ढलने के बाद कोई नहीं जाता क्योंकि कहा जाता है कि शाम ढलने के बाद जो भी यहाँ रुका या तो वो पत्थर का बन गया या तो मौत की नींद सो गया। तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है कि इस मंदिर में शाम ढलने के बाद कोई नहीं रुकता। तो कहानी कुछ ऐसी है कि हजारों सालों पहले इस गांव में एक तपस्वी आए थे और उनके साथ उनके कुछ शिष्य होते हैं और वो साधु महाराज अपने शिष्यों को इसी गांव में छोड़कर कुछ दिन तपस्या के लिए कहीं चले जाते हैं। इस बीच कुछ ऐसा होता है कि उनमें से कुछ शिष्यों की तबीयत खराब होने लगती है पर कोई भी गांव वाला उनकी मदद नहीं करता और जब तपस्या कर साधु वापस आते हैं और अपने शिष्यों की ये हालत देखते हैं तो वो गांव वालों को श्राप देते हैं। वो श्राप में कहते हैं कि जिन लोगों के दिल पत्थर के होते हैं वो इंसान बनने के लायक नहीं, इसलिए मैं ये श्राप देता हूँ कि तुम लोग सब पत्थर के बन जाओ। लेकिन वहाँ एक कुमारन थी और उसने उन बच्चों की मदद की थी। साधु उस पर दया दिखाकर कहते हैं कि तुम इस गांव से चली जाओ नहीं तो तुम भी पत्थर की बन जाओगी और जाते समय पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। कुमारन साधु की बात मानकर गांव छोड़कर चली गई पर थोड़ा आगे जाने के बाद उसे ऐसा लगा कि अगर साधु झूठ बोल रहा है तो मेरा घर बार सब चला जाएगा और उसने पीछे मुड़कर देख लिया और वो वहीं पर पत्थर की बन गई। और कहा जाता है कि उस कुमारन की मूर्ति आज भी इस गांव से थोड़ी दूर मौजूद है। किराडू गांव के पत्थर होने के कई सबूत थे जो कि नष्ट हो गए। 19वीं शताब्दी में यहाँ एक भूकंप आया था और उस भूकंप की वजह से मंदिर के आसपास बहुत नुकसान हुआ। कई सालों तक यहाँ पर कुछ नहीं था और इस मंदिर पर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। ये मंदिर अपने कहानी और किस्सों से बहुत फेमस हुआ, इसलिए यहाँ पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन भी की गई और उसमें क्या हुआ, लोगों को क्या मिला, लोगों ने क्या देखा, ये सब हम आगे देखेंगे। इससे पहले यहाँ आने वाले लोगों के साथ क्या होता है वो जानते हैं। यहाँ शाम होने के बाद प्रशासन की तरफ से ताले लगा दिए जाते हैं ताकि कोई भूला भटका भी इस मंदिर के नजदीक ना आ सके, क्योंकि ऐसे यहाँ के लोग मानते हैं कि जो भी शाम को इस मंदिर में जाता है वो पत्थर का बन जाता है। कई लोगों ने इस मंदिर को जानने की कोशिश की। उनके मुताबिक यहाँ एक सफेद साया घूमता है और रात में लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज भी आती है। जो भी लोग इस मंदिर के अंदर गए थे और नसीब से बाहर आने में कामयाब हुए वो बताते हैं जब आप अंदर होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ कोई होता है जो हमेशा आपको फॉलो करता है और साथ ही कई लोग एक साथ बात कर रहे हैं ऐसा फील होता है। यहाँ के गांव वालों का ये कहना है कि इस मंदिर के आसपास जितने भी पत्थर है वो सारे के सारे वही लोग हैं जो श्राप का शिकार बन गए थे। उनकी आत्मा यहाँ आज भी घूमती है और अपने आप को मुक्त कराने के लिए तरसती है। अब बात करते हैं यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन की थी उसकी। यहाँ पर न्यूज़ 18 की टीम और कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो लोग रात भर यहाँ रुके और उनका एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था, उन्होंने एक ऐसा कोना ढूंढा कि जहाँ बिल्कुल हवा ना हो और कुछ गुब्बारों को फुलाकर वहाँ पर रख दिया और वहाँ की शक्तियों को चैलेंज किया कि अगर आप यहाँ हो तो इन गुब्बारों को हिलाकर दिखाओ। और आगे क्या हुआ वो आप ही देख लेना। छोटे छोटे गुब्बारे रखे हैं, उनको हिला के दिखाइए एक बार जोर से, सारे गुब्बारे अलग हो जाए। गुब्बारे अपने आप हिलने लगे। यहाँ पर जो कुछ हो रहा था वो सबकी समझ के बाहर था। पर ये सब यहाँ नहीं थमा, इसके आगे भी कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। कैमरामैन टीम का एक मेंबर जोर से चिल्लाते हुए भागते हुए इन्वेस्टिगेशन टीम के पास आया और बोलने लगा कि उसने एक सफेद साये को मंदिर के अंदर जाते देखा। ओए, क्या है? क्या हुआ? क्या हुआ? कोई बैठ जा। पानी लेकर आइए, पानी। ये सब कुछ थोड़ा भयानक हो रहा था तो इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी और वहां से किसी को परेशान किए बिना बाहर निकल आए। तो आपको क्या लगता है कि ये मंदिर सचमुच श्रापित है या सिर्फ ये एक कहानी है? कमेंट कर जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।